कर ली जाए। स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस, मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश शारदा साहब और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष बिनानी साहब दोनों स्टूडियोज में मौजूद। आप दोनों का स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा, कुछ डिटेल स्नैपशॉट दे देता हूं आपको, फिर उसके बाद ग्राफिक्स के तौर पे सारा धंधा समझते रहिए आप। आज से खुला है, मंडे को आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 387 से 407 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 580-585 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बाकी सब डिटेल्स प्लीज स्क्रीन पे चलाते रहिएगा। नीतीश सर, पहले तो वो क्या है, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेस, नाम ने काफी कुछ बता दिया हमको। फिर भी ये जिस स्पेस में आप ऑपरेट करते हो, ये शेयर्ड वर्क स्पेस, इस धंधे को आसान शब्दों में समझाओ आप। इस स्पेस के, इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स कैसे हैं, किस दर से ग्रो कर रही है, और हमारी ये कंपनी स्मार्ट वर्क्स उस इंडस्ट्री में कैसी प्लेस्ड? सर, स्मार्ट वर्क्स आज इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैनेज कैंपस प्लेटफॉर्म है। हमारे पास 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज़्यादा स्क्वायर फुट जगह है, जिसमें 2 लाख सीट, 15 सिटीज़ और 50 सेंटर है। अगर आप ये इंडस्ट्री का ग्रोथ देखोगे तो पिछले 8 सालों में इंडस्ट्री 0 से 80 मिलियन स्क्वायर फुट से ऊपर जा चुकी है। और अगर आप सीबीआरई की प्रोजेक्शन देखोगे, 2-3 सालों में 140 मिलियन स्क्वायर फुट पहुंच रही है। तो इन इंडस्ट्री जो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, स्मार्ट वर्क्स इंडस्ट्री से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाया है। इंडस्ट्री एवरेज पिछले 3 सालों में 23 से 24% का केगर रहा है। इस टाइम पे स्मार्ट वर्क्स 1.5 गुना फास्टर ग्रो किया है एट 38% केगर। हम 2023 में 6 मिलियन स्क्वायर फुट थे, आज हम 10 मिलियन स्क्वायर फुट है। प्रोस्पेक्टस के एंड में तो लिखा था 8-8.5 मिलियन स्क्वायर फीट 2025 के एंड में, उस फाइनेंशियल ईयर के। वो ऑपरेशनल था, वो ऑपरेशनल था सर। ओके, उस समय 10 मिलियन हमने साइन किया था, जो आज ऑपरेशनल हो गया है। आज हमारा साइंड अप 11.5 मिलियन हो गया है। तो सिर्फ 2 महीनों में हमने 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट और साइन। सबसे बड़े हम स्क्वायर फीट के हिसाब से भी और सबसे बड़े नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से हम सबसे बड़े हैं। ओके, हर्ष जी, है क्या बिजनेस मॉडल? क्या हर धंधे का एक मोट होता है? इससे पहले, कुछ समय पहले ऐसी एक कंपनी लिस्ट होने आई थी, यही चर्चा हो रही थी, यहीं बैठे हुए तो लोग उनसे पूछा कि आपका भाई यूएसपी क्या है, तब उन्होंने कहा था हमारा एसेट लाइट मॉडल है, वो स्टैंड आउट करता है इंडस्ट्री में। हमारा मोट क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। आज हम दोनों बहुत यंग है, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। एज द कंपनी गोज पब्लिक, वी आर वेरी थैंकफुल। आवर एंकर बुक गॉट क्लोज्ड येस्टरडे, और बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस बिज़नेस को सिर्फ 8 साल में, जिसमें 2 साल कोविड था, इस बिज़नेस को हमने 1 करोड़ स्क्वायर फुट तक स्केल कर दिया है। इस बिज़नेस में बहुत विशेषताएं हैं जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है। सबसे पहला, हम सबसे बड़े हैं। स्केल आपको एक बहुत बड़ी एंट्री बैरियर दे देता है। सेकंड, आप हमारे क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स को देखिए। इंडिया के बेस्ट कंपनीज़, वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज़, 700 से ज़्यादा हम सर्व करते हैं। गूगल, परसिस्टेंट, ग्रो, ईवाई। और मज़े की बात यह है, हम इनके साथ ग्रो तो करते हैं, हमारा 30% रेवेन्यू भी इनके ग्रोथ के साथ आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास 4 साल से ज़्यादा रहते हैं और ग्रो भी करते हैं साथ में। तीसरी खास बात, हमने एक बहुत लीडरशिप क्रिएट किया है हमारे कॉस्ट पे। आज के दिन स्मार्ट वर्क से कम प्राइस पॉइंट पे कोई नहीं मैच कर सकता हमें, और हमने टाइम एंड अगेन देखा इंडिया में। प्राइस पॉइंट का मतलब आप हमारा जो कॉस्ट है ऑपरेशंस ऑफर करते हो, वो कोई मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा कॉस्ट उसको बनाने के लिए सबसे कम है। और इंडिया में हमने ये टाइम एंड अगेन देखा है। अपना भी एसेट लाइट मॉडल टाइप, अपना पूरा एसेट लाइट मॉडल है। और हमने एक बहुत डी रिस्क और इंसुलेटेड बिजनेस मॉडल बनाया है, जो कोविड के समय भी प्रॉफिटेबल था, और उस समय हमने भारी मात्रा में एक्सपेंशन किया है। एक बात तो आपने सही करी, आप दोनों बड़े यंग दिख रहे हो। आप दोनों ने शुरुआत करी थी धंधे की? जी, 8 साल पहले मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, फिर सिंगापुर में। जब मैं वापस इंडिया आया तब हमने स्टार्ट की साथ में। हर्ष उस समय शिकागो में काम कर रहे थे। आप दूसरे को? नहीं, तो हर्ष मेरे ब्रदर इन लॉ है। इनके कोर्टशिप के समय मैंने इन्हें कन्विंस किया कि आप वापस इंडिया आइए। अब बहुत दिन हो गए, 3 साल से अमेरिका में थे, मैकेंजी में काम कर रहे थे और नॉर्थ वेस्टर्न में अपना MBA कर रहे थे। तो मैंने कहा अब इंडिया आने की टाइम हो गई है, अब आ जाइए वापस। अपनी फैमिली और दोस्त यार ऐसे नहीं है, बढ़िया है, लेकिन बहुत बढ़िया है। 8 साल में आप कहाँ से कहाँ आ गए? अच्छा, ये जो प्रोसीड्स, पैसा जो जुटाने का मन, 583 करोड़ रुपीस मोबिलाइज कर रहे हो, इसमें एक ऑफर फॉर सेल है 138 करोड़ का, बाकी फ्रेश इशुएंस है 445 करोड़ का। क्या इस रकम का इस्तेमाल करोगे आप लोग इसका? और क्योंकि एक पार्ट, अच्छा मैं बाद में आता हूँ, पहले इस रकम का इस्तेमाल कैसे करोगे आप? आज हम 450 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं।
आज तक इस कंपनी ने मात्र 500 करोड़ इक्विटी में 1 करोड़ स्क्वायर फुट से ज़्यादा बनाया है। ये 450 करोड़ जो हम रेज कर रहे हैं उसमें एक छोटा पार्ट 114 करोड़ का हमारे हाई कॉस्ट डेट को रीपे करेगा, और साथ में जो बैलेंस है वो हमारे कंपनी को नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए मदद करेगा। और सर खास बात आप ये देखिए कि मॉर्गन स्टैनली, क्योंकि आपने पहले चर्चा किया, ये बात करती है कि इंडिया इज़ द ऑफिस टू द वर्ल्ड, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बड़ा विजन है कि 2047 में इंडिया बिकम्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी। सर जब ये $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, आप बस अंदाज लगाइए ऑफिस स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट होगी। आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं कि स्मार्टवर्क्स इतने छोटे टाइम पे इतनी बड़े स्केल पे ग्रो कर लिया है, और हमें लगता है हमने तो कुछ नहीं किया है। वी आर स्टिल 0.5% ऑफ इंडियाज ऑफिस स्पेस, सो वी आर ओनली हियर टुडे कि इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, और इस बिजनेस की ग्रोथ इंडिया के ग्रोथ के साथ और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। 114-115 करोड़ हाई कॉस्ट डेट चुकाने का मन, इस समय बुक्स पे डेट है कितना? एवरेज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बैठती कहाँ पे? बिल्कुल 31 मार्च 2025 के आंकड़े बता रहा हूँ आपको। हमारा नेट डेट कंपनी में था 299 करोड़, कंपनी में कैश बैलेंस था 100 करोड़। जैसे ही हम ये 114 करोड़ रीपे कर देंगे, कंपनी विल बिकम नेट डेट नेगेटिव। हमारा ग्रॉस डॉट बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं, और कंपनी में बहुत हेल्दी कैश बैलेंसेस बचेगी। और आज के दिन हम बहुत सारे बैंक्स के साथ काम करते हैं, 9 बैंक्स, जहां हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, कैश फ्लो बेस्ड LRD, जो यूनिक है इस कंपनी को, चाहे वो HDFC बैंक हो, कोटक हो, DBS हो, डॉइशे बैंक हो। वो हमारे लार्ज कस्टमर्स के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एसेट तो कुछ है नहीं, हम एसेट लाइट मॉडल है। कैश फ्लो के बेसिस पे 9-9.5% पे ये हमें ब्याज पे देते हैं, और इसके वजह से हम ग्रो किए हैं। ये साइज पहले बड़ा था, फ्रेश इशुएंस का भी जो ऑफर फॉर सेल आया, एक तो रिड्यूस्ड क्यों? मार्केट का मूड गड़बड़ लग रहा था आप लोगों को? नहीं, तो इस प्रोसेस में क्या था सर, 2 चीज़ें हुई। एक तो हमारा OFS जो था वो बहुत कम हुआ, इसमें सिंगापुर गवर्नमेंट बैक OFS कैपिटल मतलब आप लोग और एक कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर माल छोड़ रहा है? जी, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर माल छोड़ रहा है वो सिंगापुर गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी कैपिटल लैंड है, जो सिंगापुर गवर्नमेंट की पैसे लगाता है। वो उन्होंने अपना फ्रेश इशू, अपने OFS को आधा कर दिया, उनको फॉलो करते हुए अपने मन से किया, लुकिंग एट द ट्रेंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। आपका 65% था प्री IPO, जी, सक्सेसफुल रहा, तो ऑफरिंग के बाद आपका कहाँ पहुंच जाएगा? 58% रह जाएगा सर। तो प्रमोटर स्टिल होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, बट ये सबको इस टाइम पे सर हमने 2 मिलियन स्क्वायर फुट पिछले 6-7 महीने में 2 मिलियन स्क्वायर फुट भी नया ऐड किया, जो हमने अपने खुद की कमाई से फंड किया। तो हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ फंड ही कम हो गया, इसलिए हमने इशू को भी छोटा कर एक इशू हमेशा आता है, अब ऐसे धंधे समझना मुश्किल होता है जो लॉस मेकिंग होते हैं। अपने केस में वो लॉस मेकिंग है, और लॉस मेकिंग ऐसा है कि अपना रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग है, बिल्कुल लॉस लग रहे थे रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन FY25 को कंपेयर करूँ FY24 से थोड़ा सा लॉस इंज्ड अप नजर आता है। तो ये लॉसेस क्यों, क्या उसके पीछे ये ब्याज पर खर्च बड़ा रीज़न था? और अगर डेट रिपे कर रहे हैं तो हम क्या एक ब्लैक में लौटती हुई एंटिटी नजर आएंगे? कब तक आप लोग एक्सपेक्ट करो, वो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है क्या हमारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। 1 मिनट लूंगा सारे दर्शक को मैं समझाने के लिए बिजनेस मॉडल और क्यों हम लॉस मेकिंग नहीं है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज, जिसका 80 साल का लेगेसी है, उसका सबसे बड़ा ऑफिस रेंटल रेवेन्यू है 4000 करोड़ का। स्मार्टवर्क आज 8 साल में, जिसमें 2 साल कोविड था, 1350 करोड़ की रेवेन्यू के स्टेज पे आ गया है। आपको ये चीज़ का भी सर एहसास रहेगा कि कभी भी जब आप एक बड़े बिजनेस को क्रिएट करते हो, आपको फाउंडेशन, उसकी नींव बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ती है। उस समय आपको भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उस स्टेज में पहुंचने के लिए। जैसे ही आप उस स्टेज पे पहुंचते हो, जो आज के दिन स्मार्टवर्क्स है 1 करोड़ स्क्वायर फुट, तब वो स्केल से आपको इनॉर्मस प्रॉफिट्स आनी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं कुछ आपको डेटा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट करता है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा बात, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है। लास्ट 3 सालों में हमारा प्रॉफिट, जब प्रॉफिटेबल कह रहे हो तो आप इबिटा लेवल पे 170 करोड़ 172 करोड़ का हमारा इबिटा था, जो 3.5 टाइम्स ग्रो किया है। उसके साथ साथ हमारा रेवेन्यू 1.8 टाइम ग्रो किया है। तो ये आपको दिखेगा कि 1.8 टाइम रेवेन्यू बट मार्जिन 3.5 टाइम्स।
और साथ में इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है, हमारा बिजनेस कैश फ्लो बिजनेस है। हम लेट राकेश झुंझुनवाला को बहुत एडमायर करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा सेइंग था कि कैश फ्लो के हिसाब से अगर आप कोई बिजनेस की तुलना करो, वहां पे आपको स्मार्टवर्क्स पूरा शाइन करते हुए दिखेगा। 170 करोड़ इबिट्टा के साथ में 240 करोड़ की हमारी कैश फ्लो थी। अब ये अपने को क्वेश्चन माइंड में रहेगा कि फिर भी आप लॉस मेकिंग हो। तो सर मैं एक और बात की आपको चर्चा करता हूं कि सेबी के कानून के हिसाब से लॉस मेकिंग कंपनी की इश्यू होती है 6(2) की। हम लोग यंग है, न्यू एज कंपनी की थोड़ी सी एक परसेप्शन बनी हुई है कि लॉस मेकिंग होता है, बट साथ में हम जानते हैं कि कैश फ्लो इज द किंग। एंड 6(1) के हिसाब से हमारी इश्यू हो रही है क्योंकि सेबी ने इस बात की कॉग्निजेंस ली है कि क्योंकि हम लास्ट 3 सालों से ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है, वो चाहती है कि रिटेल और एचएनआई ज्यादा पार्टिसिपेट करे। लॉस इस बिजनेस में इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा आज के दिन ऑडिट होता है डिलॉइट से, जो इंड AS 116 की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो मैं एक आपको सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल से एक इलस्ट्रेशन देता हूं। आप मान लीजिए 100 रुपए का भाड़ा है जो हमें 5 साल के लिए हर साल देना है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि पहले साल आप दे रहे हो 100, लेकिन आपके बुक्स में एंट्री होती है 120, अगले साल एंट्री होती है 110, तीसरी साल एंट्री होती है 100, चौथे साल एंट्री होती है 90 और 80। तो आपको दिख कुछ रहा है, कैश फ्लो कुछ है, लेकिन बुक्स में लॉस है। सही, आपने पेज बढ़िया कर दिया, फिर भी आंसर नहीं दिया। कब तक मैं एक्सपेक्ट, अपने रिटेल में क्या कितना नफा है वही समझ में आता है, तो हम प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन लेके चल रहे हो आप लोग यार, कभी ना कभी तो पहुंचने वाले हैं। 1 साल 2 साल डाउन द लाइन नीचे कब हमारा दिखेगा? बिजनेस आज के दिन ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और जैसे जैसे वो हमारा नीचे वाला नेट वाला सर, कब नीचे दिखेगा? वाले में क्या होएगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट एक जगह बढ़ते जा रहा है। और क्योंकि मैंने आपको एक अकाउंटिंग लॉजिक बताया है कि जैसे जैसे हम स्केल से बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इंपैक्ट कम होते जाती रहती है। तो एक जगह बिजनेस प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और दूसरी जगह अकाउंटिंग इंपैक्ट भी कम होते जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन कब हम होएंगे? वेरी सून। चलिए, इसकी मैपिंग और डिटेल में करेंगे जब ये सक्सेसफुल IPO हो जाएगा और लिस्ट होने आएगा, तब शायद और फॉरवर्ड लुकिंग बातचीत हो रही होगी। बेस्ट विशेस आप दोनों को इस ऑफरिंग के लिए। रिस्पांस अभी वैसे ही ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। अच्छा, एक चीज़ नहीं दी, एम्प्लॉयज़ को 37 रुपीज़ का डिस्काउंट था, थोड़ा रिटेल के लिए भी दे देते तो। वो बहुत टाइम से जुड़े थे हमारे साथ। उनकी भी वैल्यू बननी चाहिए, उनकी वजह से हम आज यहाँ है। तो सब बनाए और हमारे सारे शेयर होल्डर्स भी आज के अपन क्या दिन। दिल मांगे मोर। ठीक है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप दोनों का। हाँ, बस बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो आज के दिन इन्वेस्टर्स हैं हमारे, आप बस देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर कैपिटल बैक्ड है। मधु केला जी का फैमिली ऑफिस हमारा सबसे बड़ा एंजल इन्वेस्टर था अप फ्रंट। उसके बाद जगदीश मास्टर जी, पॉली कैब। तो ये सारे इन्वेस्टर्स पहले इन्वेस्ट भी किए हैं, फिर री इन्वेस्ट भी किए हैं हायर वैल्यूएशन पे। तो हमने काफी वैल्यू क्रिएट किया है इन्वेस्टर्स के साथ। चक्कर में शेयर बाजार का पैसा निकल रहा है बाहर, 0.5% दबाव में आ गया है बाजार। थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। नीरव जुड़ चुके हैं। नीरव, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नीरव, थोड़ी सी